हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको द मिस्ट्री ऑफ वेयरवुल्फ का चौथा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का पांचवा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो रोज़ेटा की कहानी ये है कि वो वो असल में मिस्टर टॉलवुड की कज़न सिस्टर है। क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन मेरा भी था जब मैंने इसके बारे में सुना। इस पूरे गांव में इस बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि रोज़ेटा ने ये बात छुपा के रखी थी। असल में उसका असली नाम भी रोज़ेटा नहीं है, उसका नाम है रोज़मेरी टॉलवुड। वो दोनों ही कज़न्स हैं और रोज़ेटा ने अपना नाम बदल लिया और वो यहाँ आकर रहने लगी क्योंकि उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। सब उससे बिल्कुल अलग हो गए थे क्योंकि उसने मिस्टर ब्लैक से शादी की थी। मिस्टर ब्लैक उसे पसंद थे और परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मिस्टर ब्लैक और उनके ख़ानदान में अच्छा खासा फासला था और इसलिए उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था और ना ही पसंद था। और इस इस बात के चलते उन्होंने मिस रोज़मेरी टॉलवुड से रिश्ता तोड़ दिया। परिवार के ऐसे व्यवहार के बाद उन्होंने परिवार के किसी भी इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया। सालों से वो शायद अपने परिवार से मिली भी नहीं क्योंकि उनके परिवार वालों का तो यही कहना है कि वो सालों से किसी से मिलने नहीं आई, ना ही किसी ने उनसे बात की। वो कहाँ रहती हैं ये तक नहीं पता उनके परिवार वालों को। ओह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पर इस बात से टॉलवुड का क्या लेना देना। हाँ, ये जानकारी वाकई अजीब थी पर इससे कुछ साबित नहीं होता कि रोज़ेटा के पास टॉलवुड को मारने का कोई मोटिव था या ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात, ऐसी कोई कड़ी जो हमारे हाथों से छूट रही हो, जो जिसका संबंध उसके परिवार से ना होकर इस गांव से हो या मिस्टर टॉलवुड से हो। हाँ, एक बात और, मुझे इतना पता चला कि भले ही मिसेस रोज़ेटा ने अपने परिवार से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हों, पर फिर भी उसके हिस्से की एक बड़ी जागीर उसे मिली क्योंकि उसकी दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने उसे उसे उसके हिस्से की ज़मीन दिलवा दी। और शायद मिस रोज़ेटा ने कुछ ही साल पहले अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दिया। अब उन्होंने ऐसा किन हालातों में किया ये नहीं पता, पर आधी ज़मीन अभी भी उनके पास होनी चाहिए। उनकी ज़मीन कहाँ पर है ये अभी और पता लगाना है। उनके परिवार के लोग कुछ जल्दी में थे और उनका नाम सुनते ही भड़क रहे थे, इसलिए ज़्यादा बातें पता नहीं चली। अगर उसकी दादी माँ ज़िंदा होती तो शायद मुझे काफ़ी कुछ पता चल जाता। हाँ, तुम्हें वाकई में बहुत अच्छी जानकारी मिली है विलियम। सच में इस केस के बारे में ये काफ़ी अहम जानकारियाँ साबित होंगी। हम्म, तो मिस्टर वुड्स से इस बारे में पूछताछ करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं। पर वो पर वो अभी भी घर नहीं आया है, ना जाने वो कहाँ है। हो सकता है कि एक दो दिन में वापस आ जाए, और अगर नहीं आया तो उसे इस बात का शक हो गया तो कि हम उसके पीछे हैं, फिर फिर तो वाकई काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। पर हम किसी ना किसी तरह उसे ढूंढ ही लेंगे। वो कहाँ जाएगा बचकर। जानते हो, मुझे यहाँ रहते हुए इतना वक्त हो गया है कि अब ये जगह मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है। मैंने गांव के लोगों को आपस में बात करते हुए सुना। वो किसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं। गांव के आसपास घेराबंदी हो रही है। क्या तुमने सुबह देखा था विलियम?
हाँ बिल्कुल देखा था, और मैंने गांव वालों से इसके बारे में पूछा भी जब मैं वापस आ रहा था। तो अब तक घेराबंदी काफ़ी कड़ी हो चुकी है। ऊंचे ऊंचे कटीले तारों से गांव के गांव के किनारे बांध दिए गए हैं। मैंने गांव वालों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही पूनम की रात आने वाली है, और वो नहीं चाहते कि वो शैतान फिर से गांव में घुस के तबाही मचाए, इसलिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं उसे गांव से दूर रखने की। ओह, तो ये सब इसलिए है। चलो, आखिरकार उस शैतान के दर्शन हो ही जाएंगे जिसके बारे में इतनी अफवाहें फैली हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो कोई इंसान ही हो। वो यकीनन कोई इंसान ही होगा विलियम। ऐसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज़ के पीछे विज्ञान होता है और इसके पीछे भी होगा। उम्मीद तो यही करता हूँ। फिलहाल के लिए हमें आगे क्या करना है? फिलहाल हम इस बारे में जानकारी निकालते हैं कि मिसेस रोज़ेटा की वो ज़मीन कहाँ पर है और किन हालातों में उन्हें वो ज़मीन बेचनी पड़ी, और अब कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आप खुलती चली जाएंगी। ठीक है फिर। वो दोनों इतनी बातचीत करके शांत हो गए और कुछ देर बाद दोनों ही गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब वो दोनों जागे, उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। कौन है इतनी सुबह? हेलो सर, मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ। आपसे मिलने कोई आया है बाहर, मिस्टर विक्टर से। मुझसे मिलने? अब ठीक है, तुम जाओ, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। कुछ देर बाद विक्टर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और उसके साथ ही साथ विलियम भी। उन्होंने दरवाजे पर जाकर देखा। वो इंसान अभी भी उनका इंतज़ार करते हुए वहीं खड़ा था। वो एक कम उम्र लड़का था जो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में है। हेलो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। बस मुझे इतना कहना था कि मिस 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 सूज़न ने मुझे यहाँ भेजा है आपके पास, और उन्होंने ये ख़त दिया है और कहा है कि आप उनसे मिल सकते हैं आज ही दोपहर तक। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया। उस लड़के ने वो ख़त उन दोनों के हाथ में पकड़ाया। उसके बाद वो बहुत फुर्ती से वहाँ से वापस चला गया। विक्टर ने वो ख़त खोलकर पढ़ना शुरू किया। हेलो मिस्टर विक्टर, आपने मुझे एक शर्ट दिया था जिसके बारे में आपने कहा था कि मैं याद करने की कोशिश करूं कि वो मैंने किसके लिए सिली थी। मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि मिस्टर टॉलवुड का अपराधी पकड़ा जाए। हालांकि वो बहुत ही घटिया इंसान थे, पर फिर भी एक अपराधी को उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। वैसे मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती, पर शायद मुझे याद आ गया है कि ये शर्ट मैंने किसके लिए सिली थी। आप अगर मेरी दुकान पे आ पाएँ तो मैं आपसे बेहतर तरीके से बात कर पाऊँगी। आओ विलियम, मुझे लगता है कि हमें नाश्ता करके मिस सूज़न के शॉप पर जाना चाहिए। उन्होंने हमें बुलाया। ओह, क्या उसे कुछ पता चला? हाँ, शायद ऐसा ही है। चलो तैयार हो जाओ। उन दोनों ने फटाफट नाश्ता निपटाया और उसके बाद एक बग्घी के सहारे वो मिसेस सूज़न के घर पहुँचे। उनकी दुकान उनके घर से ही लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग मिस सूज़न। ओह मिस्टर विक्टर, आप आ गए। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बैठिए। जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि ये शर्ट मैंने किसके लिए सिला था, तो शायद ये शर्ट मैंने मिस्टर हैरिसन के लिए सिला था, या शायद उनके बेटे के लिए। इस शर्ट का नाप भी मिस्टर हैरिसन से मेल नहीं खाता। वो भी काफ़ी मोटे इंसान थे।
तो मेरे ख़्याल में ये शर्ट मैंने उनके बेटे के लिए सिली थी और ये काफ़ी हद तक उसी के नाप की है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये शर्ट मैंने मिस्टर हैरिसन के बेटे के लिए ही बनाई थी। ओह, और वो भी इन दिनों गुमशुदा है। जी हाँ, हम उन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। ये कड़ी किसी तरह सुलझ नहीं रही है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए और वहाँ से बाहर आने के बाद उन दोनों ने बातचीत करनी शुरू की। तो विलियम, तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है कि हो सकता है कि वो हैरिसन का बेटा ही हो जिसे हमने देखा, और वो हमें देखकर भागता क्यों? कोई ना कोई तो वजह होगी उसके घर से भाग जाने की और फिर घर वापस ना आने की। अगर वो ज़िंदा है तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए। हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो विक्टर। खैर, अब आगे क्या करना है? फ़िलहाल के लिए आज का इतना काम काफ़ी हो गया। हमें बस आज शाम को एक बहुत ज़रूरी काम करना है। हमें उस इंसान का पता लगाना है जो रात के वक्त हवेली में आता है सबके सो जाने के बाद। और इस बारे में मेरा ख़्याल है कि हमारे घर के सर्वेंट्स जानते हैं। ओ, वो बात तो मैं भूल ही गया था। हाँ, आज ही रात जब सब सो जाएंगे तब हम हवेली के दक्षिणी हिस्से में जाकर देखेंगे आखिर वहाँ जाना मना क्यों है, और रात के वक्त वो कौन है जिसे दिन ढलने के बाद हवेली में आना पड़ता है। इन सब बातों का पता लगाने पर ही मुझे लगता है हमारी गुत्थी सुलझ पाएगी। चलो घर वापस चलते हैं और कुछ देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हमें आज रात में जागना पड़ सकता है। ठीक है। इतना कहकर वो दोनों घर वापस चले गए। घर वापस जाने के बाद उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। जब वो सोकर उठे तो उस वक्त 8 बज रहे थे। अंधेरा ढल चुका था। ओह मिस्टर विक्टर, मिस्टर विलियम, आप दोनों सो गए थे? ओह हाँ, आज हमने काफ़ी भाग दौड़ की इधर उधर चीज़ों का पता लगाने के लिए, तो हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। ऐसे क्या तुमने डिनर तैयार कर दिया है? ओह वो बस तैयार होने ही वाला है। बहुत अच्छी बात है। हम खाना खा के फिर आराम ही करेंगे, बहुत थकान है आज। ठीक है, अच्छी बात है। वो बस तैयार होने ही वाला है। कुछ ही देर बाद डिनर तैयार हो गया। उन दोनों ने ही एक साथ खाना खाया और उसके बाद वो अपने कमरे में वापस चले गए। कुछ देर तक उन्होंने अपनी योजनाएं तैयार की और साथ ही कुछ सामान भी रख लिया, जैसे कि उनकी पिस्टल जिसकी उन्हें आड़े वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी, एक टॉर्च क्योंकि रात के वक्त अक्सर घर में पूरी तरह अंधेरा हो जाया करता था। शायद घर का नौकर ये जानबूझकर किया करता था। उन दोनों ने ही कभी इन चीज़ों पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो यहाँ कुछ ही दिनों के लिए रहने वाले थे और इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। पर रात हो जाने के बाद अक्सर इस घर में बहुत गहरा अंधेरा हो जाया करता था, जिसकी जिसकी कोई ठोस वजह समझ नहीं आती थी। और आज इन्हीं बातों का पता लगाने वो दोनों रात के वक्त उठने वाले थे। रात के वक्त जब घर के सभी लोग सोते हुए मालूम हो रहे थे, वो दोनों उठ गए और बहुत ही सधे हुए कदमों से चलते हुए हवेली के दक्षिणी इलाके में पहुंचे, जहां जाना मना था। उन दोनों के हाथ में टॉर्च थी और वो लोग बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहे थे। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक कमरा नज़र आया। इस पे तो ताला लगा है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, सही कह रहे हो। रुको, मेरे पास एक तरीका है, शायद मैं इसे खोल सकता हूँ। ठीक है, तो तुम कोशिश करके देखो। मुझे बस एक छोटी सी धातु की कोई मुझे धातु की एक सुई या वैसी ही एक चीज़ चाहिए जिससे मैं इस ताले को खोल सकूं। पर अब हम ऐसी चीज़ ढूंढेंगे कहाँ? रुको, शायद मेरे पास कुछ हो। ये क्या है? अब ये एक टूथपिक है, चांदी की टूथपिक। मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। तुम चांदी की टूथपिक लेकर घूमते हो? चलो खैर, इसने हमारा काम आसान कर दिया। इतना कहते हुए
विलियम ने थोड़ी कोशिश की और ताला खुल गया। उन्होंने बहुत ही सावधानी से दरवाज़ा खोला जिससे कि शोर ना पैदा हो। अब विलियम सुनो, मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ और वहाँ आगे बढ़कर देखता हूँ कि वहाँ मुझे क्या नज़र आता है। तुम इस दरवाज़े को बाहर से बंद कर दो और अगर कोई आता हुआ नज़र आए तो किसी तरह मुझे कोई इशारा दे देना। ये 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 रुमाल मैं अपने पास रखता हूँ और जैसे ही मुझे बाहर आना होगा मैं इस रुमाल को इस दरवाज़े के नीचे से बाहर सरका दूँगा और तुम समझ जाना कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना है। तुम यहीं रहना। अगर कोई आता हुआ नज़र आए तो चुपचाप कहीं छुप जाना और दरवाजे पर 2 बार दस्तक दे देना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। इसके बाद विलियम ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि विक्टर ने उससे कहा था। कुछ ही देर बाद विक्टर कमरे के अंदर जा चुका था। उसने अंदर जाकर चीज़ें देखनी शुरू की। दक्षिणी हिस्सा भी उतना ही बड़ा था जितना कि बाकी हवेली। यहाँ खोजबीन करने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। ये हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले काफ़ी पुराना और धूल से भरा हुआ नज़र आ रहा था और अंधेरे की वजह से चीज़ों को साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। पर एक अजीब चीज़ थी जो उसने यहाँ नोटिस की। यहाँ एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कई दिनों से यहाँ कोई चीज़ सड़ रही हो। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की लाश वहाँ सड़ रही हो, जिसकी इतनी बुरी दुर्गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऐसी गंध पाते ही विक्टर थोड़ा घबरा गया और उसने और बेहतर तरीके से और ध्यान से कमरे की खोजबीन करना शुरू किया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे की हर जगह डाली और कुछ ही देर बाद उसे एक बड़ी मेज़ के नीचे कुछ नज़र आया। अरे ये क्या चीज़ है? ये क्या है? विक्टर ने थोड़ा करीब जाकर देखा तो वो चौंक गया। वो किसी इंसान की सड़ती हुई लाश थी, इससे बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी और उस लाश पर कीड़े रेंग रहे थे। ना जाने वो यहाँ कब से रखी थी। ये देखते ही विक्टर उल्टे पांव भागा, पर कुछ देर बाद वो रुक गया। उसने सोचा कि ये मौका सही है और इस कमरे की बाकी चीज़ों को भी उसे तलाशना चाहिए। उसने आसपास और तलाशी लेनी शुरू की। उसने वहाँ दीवार पर रखा हुआ एक लैंप देखा और साथ ही आसपास रखी हुई मोमबत्तियाँ। उसने उस लैंप को देखा और उसे उठा कर देखा। उसके नीचे की धूल बिल्कुल साफ थी और उसके बिल्कुल बगल ही ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था, मानो इस लैंप को यहाँ से हटाया गया हो, और वो भी 1-2 दिन पहले ही। मेज पर भी कहीं कहीं हाथों के निशान बने हुए थे धूल के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि इस मेज़ पर कोई बैठा हो या किसी ने अपने हाथ रखे हों, और ये बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि यहाँ हाल ही में कोई ना कोई आया हो। या तो वो इस घर का नौकर हो सकता था या कोई तीसरा ही आदमी जिसके बारे में अभी तक वो दोनों नहीं जानते थे। विलियम बाहर खड़ा पहरा दे रहा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि घर का पिछला दरवाज़ा किसी ने खोल दिया हो। वो घबरा गया। उसने दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, पर विक्टर इन सब चीज़ों से जो उसने अभी देखी थी इतना परेशान था कि वो दस्तक पर ध्यान ही नहीं दे पाया। विलियम ने दरवाजे पर 2 बार और दस्तक दी और इतना करने के बाद वो दूसरी ओर जाकर एक अलमारी के पीछे छुप गया, जबकि विक्टर कमरे में ही था। तभी अचानक विक्टर के कानों में आवाज़ आई, मानो किसी ने दरवाज़ा खोला हो। वो अचानक ही बहुत घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर विलियम ने उससे कुछ बताया क्यों नहीं। घबराहट के मारे वो फ़ौरन भागा और आस पर छुपने की जगह ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी अलमारी दिखी जिसके पीछे वो आसानी से छुप सकता था, और उस वक्त उसने ऐसा ही किया। 2 लोग कमरे के अंदर आए। अंधेरा इतना था कि वो उनका चेहरा नहीं देख पाया, पर कमरे के अंदर आने के बाद उनमें से एक ने वहाँ रखा हुआ पुराना लैंप जलाया।
जिससे कमरे में काफ़ी रोशनी हो गई। और इससे विक्टर थोड़ा घबरा गया कि कहीं वो किसी को नज़र ना आ जाए। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, उसके लिए ये माहौल बहुत घुटन भरा हो रहा था। वो चुपचाप दम साधे उसी तरह खड़ा रहा। उसने फ़ौरन चेहरों को पहचानने की कोशिश की। उनमें से एक को तो वो नहीं पहचान पाया, जबकि दूसरा उनके घर का वही नौकर था जो उन्हें रोज़ नाश्ते के वक्त और खाने के वक्त नज़र आया करता था और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को ख्याल रखता था। हुजूर, अब आखिर आप कितने दिन तक बाबा को ढूंढते रहेंगे? और आखिर उस शैतान का क्या होगा जो आपके अंदर है? उसका क्या इलाज है? आप उससे कैसे ख़त्म करेंगे? और मैं भी आखिर कितने दिन तक ये बातें गांव वाले से छुपा कर रख पाऊँगा? आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? आपको कोई और रास्ता निकालना होगा। वो दोनों जासूस यहीं टिके हुए हैं और अगर उन्हें ज़रा भी शक हो गया तो फिर इस बात से पर्दा उठते देर नहीं लगेगी कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी सजेशंस मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। थैंक यू।